रायपुर साहित्य उत्सव में साहित्यकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी, लेखिका सहित तमाम तरह के बुद्धिजीवी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर सोनाली मिश्रा जी, जो लेखिका है, कॉलमनिस्ट है और इनकी जो पुस्तक है हाल ही में आई है नव्या का नव। और इनके अलावा कई और पुस्तकें लिख चुकी हैं, उपन्यास लिख चुके हैं, कहानियाँ लिख चुके हैं। तो इनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। पहले तो रायपुर साहित्य महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये नव्या का नव्य जो किताब है, ये आखिर बेस क्या है, किस तरह की किताब है? सर दरअसल ये जो सबसे पहले तो आभार छत्तीसगढ़ सरकार का और आप सभी लोगों का कि आपने हमें अवसर दिया कि हम अपनी बात को रख सकें, हम अपनी बात कह सकें। ये जो आपके हाथ में पुस्तक है नव्या या नव्य, ये दरअसल पुस्तक ये अब उस एजेंडे के बारे में है जो हमारे बच्चों के मन में लैंगिक उनकी पहचान को लेके भ्रम पैदा कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए अभी हम लोग पढ़ते हैं, पहले हमारे यहाँ हम लोग पढ़ते थे 3 लिंग होते थे, स्त्री, पुरुष और एक वो जो कुदरती ऐसे होकर आते थे जिनका लिंग निर्धारण नहीं होता था। अब क्या धीरे धीरे हो रहा है कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है, बच्चे को ऐसा लगता है कि बच्चा अगर डांस में अच्छा है, बच्चा अगर रसोई में अच्छा है, बेटा, तो अगर किसी को बोलेगा कि अच्छा नहीं, आप जो हैं वो लड़का नहीं है लड़की है, और उसके बाद में लड़का नहीं लड़की है, तो पहले तो सर्जरी एक ऑप्शन होता है, आप इंटरनल ऑर्गन्स की सर्जरी कर, जैसे बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया गया है। और मान लीजिए आप सर्जरी नहीं कराते तो कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, उसमें आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन हार्मोनल ट्रीटमेंट से आप जो भी कुछ चेंजेस है करा सकते हैं। अभी आपने ओलंपिक्स वगैरह में देखे होंगे, बहुत इस चीज़ को लेकर हंगामा हुआ है ना। अब आप एक कल्पना कीजिए, 25 साल की लड़की और 25 साल के युवक की शारीरिक संरचना में अंतर होता ही है। हम बेशक बोले कि भैया लड़की लड़के में अंतर नहीं होता, लेकिन एक 25 साल की लड़की 25 साल के लड़के में अंतर होता है ना। अब अगर 25 साल का लड़का ही बोले मैं अपने आप को लड़की महसूस कर रहा हूँ, एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है, 25 साल का जो लड़का है, वो युवक है, बोले कि मैं अपने आप को लड़की फील कर रहा हूँ और मैं हार्मोनल ट्रीटमेंट लेके विदाउट एनी सर्जरी मैं अब महिला के रूम में महिला का वॉशरूम यूज़ करूँगा, महिला का चेंजिंग रूम यूज़ करूँगा, महिला के उसमें जाऊँगा, तो आप बताइए ये किस तरीके का खतरनाक एजेंडा है एजेंडा है कि नहीं? अब ये एजेंडा कौन कर रहा है, कौन इसके कारक है? मार्केट फोर्सेस ही हो सकती हैं, क्योंकि आप विभाजन से किसको लाभ होता है? किसी भी, अब आप एक बहुत सिंपल सा उदाहरण हम लेते हैं, पहले हमारी जब जॉइंट फैमिलीज होती थी, एक टीवी होता था, एक टीवी में इंसान सब देखता था, है ना। परिवार एक होता था, टीवी, परिवार में 8-10 सदस्य होते थे, टीवी एक होता था, ठीक है। आपने धीरे धीरे उसके अंदर इंडिविजुअलिटी वाली फीलिंग लाई कि नहीं भाई 8 लोग नहीं हैं, आपको इंडिविजुअल होना है। तो उससे किसको फ़ायदा हो रहा है? पहले एक टीवी बिकता था, अब 4 टीवी बिकते हैं, बाज़ार को फ़ायदा हो रहा है ना। बाज़ार जब देखेगा कि अच्छा उसे लड़की होने का फ़ायदा इतना हो रहा था, अब वो लड़की होने का फ़ायदा नहीं, वो ट्रांस फीमेल और ट्रांस मेल में फ़ायदा है, तो वो बाज़ार उस हिसाब से प्रमोट करेगा, है ना। बाज़ार से ही मेल मुख्य खतरा है, बाज़ार की ही बाज़ारवादी ताकतें ही हैं जो इसको आगे बढ़ा रही हैं जी। एक और उपन्यास आपका काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है, नेहा की लव स्टोरी। इसमें आखिर क्या बताने के प्रयास है? नेहा की लव स्टोरी जो है सर, नेहा की लव स्टोरी है आमतौर पे जिसको हम लोग लव जिहाद जिसको भाषा बोलते हैं, लेकिन मैं इस लव जिहाद को नहीं मानती। लव जिहाद जैसा शब्द नहीं होता है कोई, मैं इसको कल्चरल जेनोसाइड बोलती हूँ। अच्छा, जेनोसाइड के बारे में हम सब, चूँकि मैं जेनोसाइड की स्टूडेंट रही हूँ, मैंने जेनोसाइड स्टडीज़ में मेरी PG डिप्लोमा है, तो जेनोसाइड का मतलब कई लोग बार क्या बोलते हैं ना, कोई एक ताकतवर आदमी आएगा, सेना आएगी, तलवार से कर देगी, गोली मार देगी, हो गया जेनोसाइड, ठीक है। लेकिन जेनोसाइड ये नहीं होता है। जेनोसाइड का मतलब होता है आपकी पीढ़ी को समाप्त कर देना। अब वो पीढ़ी आपने मान लीजिए, एक क्लॉड हुई हैं, बहुत बड़ी विद्वान थी वो जेनोसाइड स्टडीज़ की, उन्होंने बोला था सोशल डेथ का एक सिद्धांत दिया था। मान लीजिए मैं सोनाली मिश्रा ही रहती हूँ, ठीक है, मेरे बाद जो मतलब और भी बहुत सोनाली, मैं अगर एक ऐसी संस्कृति को अडॉप्ट कर लेती हूँ जिसमें बिंदी नहीं है, मेन बिंदी नहीं है, सिंदूर नहीं है ना, तो क्या होगा? मेरी शरीर तो रहेगा और मैं राम की पूजा करना बंद कर दूँ, जबकि वो मेरे आराध्य हैं। जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी जब लॉस होती है तो हमारा जेनोसाइड किस प्रकार से होता है, ये नेहा की लव स्टोरी उस विषय में बात करती है। वो भी वैचारिक जेनोसाइड की बात करें?
नहीं, कल्चरल जेनोसाइड की उसमें आपके सांस्कृतिक प्रतीक भी होते हैं, मेन सांस्कृतिक प्रतीक होते हैं, आपकी परंपराएं होती हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, किसी की ज़िंदगी में आता है दूसरी पहचान लेकर, है ना, और उसके बाद में उसको वो प्रेम जाल में फंसाता है। फिर जब वो विवाह वगैरह कर लेता है, उसके बाद वो अपनी असली पहचान जाहिर करता है और फिर बोलता है कि नहीं, अब आपको इस दूसरी आइडेंटिटी में एंटर होना है। तो ये उस पूरे षड्यंत्र को आखिर में किस तरीके से लड़की का जीवन परिवर्तित होता है, ये पूरा नेहा की लव स्टोरी उसके विषय में है। हाँ। ये रायपुर साहित्य उत्सव में आप आई हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि आपकी किताबें भी हैं आप तो भाई साहब बताएंगे। आपको कैसा फील हुआ रायपुर साहित्य उत्सव को लेकर, और क्या चीज़ें और थी जो जोड़ी जानी चाहिए, कुछ कमियां खामियां रह गई हो, इसको भी आप देखिए, जब हम इतना बड़ा आयोजन करते हैं तो कोई कमियां नहीं होती हैं, सुझाव होते हैं ना क्योंकि जब हम ये इतना बड़ा जो आयोजन होता है ना, वो बिटिया के विवाह की तरह होता है ना तो बिटिया के विवाह में कोई कमी नहीं होती है बिटिया का विवाह हो रहा है, अपने आप में एक शुभ उत्सव है ना, शुभ कार्य है, शुभ। तो ये पुस्तकें आना हम जैसे लेखकों के लिए तो बहुत अच्छा होता है कि पुस्तकें आए, हमें आप मीडिया से बात करने का अवसर मिले, हमें नए पाठकों से रूबरू होने का अवसर मिले। क्योंकि क्या होता है ना, लेखक और पाठक जब ऐसे मिलते हैं, या तो आप बहुत बड़े लेखक हैं, है ना, कोई विषय, हम अपना विषय लेके जब पाठकों के बीच जाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, और इसलिए ये ऐसे आयोजन होना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, एक मुझे थोड़ा सुझाव है कि अगर ये जो पुस्तक मेला इन्होंने यहाँ कर दिया, अगर इस पुस्तक मेले को जहाँ पर मेन मंच चल रहा है वहाँ पर अगर ये पुस्तकें होती तो बाहर से आए प्रकाशक भी और प्रसन्न होकर जाते और उनको ज़्यादा लोग मिलते, क्योंकि यहाँ पर आने में लोग थके जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं अच्छा यहाँ पुस्तकें भी हैं। जिसका यहाँ काम है वो ज़रूर आ रहा है, लेकिन जो आम लोग हैं वो वहाँ से होके वहीं चले जा रहे हैं। तो अगर ये पुस्तक आगे होती तो भाई साहब का भी और चेहरा खिल जाता है इसको उस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अलग अलग जो कार्यक्रम है अलग अलग मंडपों में हो, खाने का अलग स्टॉल्स हो, पुस्तकों के लिए एक अलग ये हो, इस तरह से प्रयास किया गया कि बेहतर हो। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और इसीलिए मैंने आपको बोला कि कोई शिकायत कमी अमी नहीं है, एक बस सुझाव है। क्योंकि प्रकाशक ना बहुत मन से आ रहा अपनी सारी पुस्तकें लेकर, अभी उधर बैठे होते तो लोग आके रुकते, देखते, 10 किताबें देखेंगे तो इंसान एक तो खरीदेगा, है ना, ऐसा मेरा मानना है। बस बाकी सब बहुत भव्य है, आप लोगों का योगदान बहुत अच्छा है, आप लोगों की कवरेज बहुत अच्छी है, इसके लिए बहुत आभार। बिल्कुल। तो ये थी डॉक्टर सोनाली मिश्रा, लेखिका है, और इन्होंने काफ़ी कुछ समाज को एक सीख देने का प्रयास कर रही है अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से, अपनी कॉलम के माध्यम से, और निश्चित तौर पे रायपुर साहित्य उत्सव में इनका आना छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। कैमरा पर्सन महावीर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।